क्या हमारी सोच दुनिया बदल सकती है? प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 1। मे गॉड ब्लेस यू। कुछ वर्ष पहले पूज्यश्री ने कहीं पर अमेरिका की एक घटना पढ़ी। वो घटना कुछ इस तरह से थी। न्यूयॉर्क में सरकारी स्टेट बैंक की एक ब्रांच है जिसका लेन देन दुनिया की सारी बैंक से है। हर दिन लाखों और करोड़ों डॉलर्स का हिसाब किताब लेन देन चलते रहते हैं। इस बैंक में 6 काउंटर्स की व्यवस्था है जहां से व्यक्ति पैसे ले सके और 6 ही काउंटर्स ऐसे थे जहां व्यक्ति पैसे डिपॉजिट करवा सके। पैसे लेने के जो 6 काउंटर्स थे उनमें से एक काउंटर पर जॉन पीटर नाम का क्लर्क बैठता था। अजीब बात तो ये थी कि अन्य काउंटर के कंपैरिजन में इस एक काउंटर पर लोगों की जबरदस्त भीड़ जमी की जमी रहती और दूसरे काउंटर पर कैशियर्स के मुख पर हवाइयां उड़ने लगती, खाली बैठे रहते। जॉन पीटर हमेशा बिजी रहता था। लोग भी अजीबोगरीब थे। अन्य काउंटर पर जाकर तुरंत अपने चेक की क्लियरिंग हो सकती थी, फिर भी घंटों की वेटिंग के बावजूद भी पीटर के हाथ ही चेक क्लियरिंग हो, ऐसी सबकी जिद थी। ये देखकर बैंक मैनेजर के दिमाग में प्रश्न उठने लगे। आखिर मामला क्या है? समय को बर्बाद कर पीटर के वहां पर फेविकॉल की तरह चिपकू अमेरिकन्स बैंक मैनेजर को मूर्ख लगते थे। उसने 5-7 व्यक्तियों को अलग अलग बुलाकर इंटरव्यू लिया। सभी ने अपने अपने विचित्र अनुभव व्यक्त किए जिन्हें सुनकर बैंक मैनेजर दंग रह गया। एक व्यक्ति ने कहा कि पीटर के हाथों से पैसे लिए और उसे बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा हुआ। दूसरे ने कहा, मेरा मन कहता है कि पीटर से ही पैसा लूं। तीसरे ने अपना अनुभव बताया कि पीटर से पैसे लिए हो तो काम आसानी से बन जाता है। चौथे ने तो आश्चर्य वाली बात बताई कि पीटर के हाथों से लिए हुए पैसों से भरा सूटकेस 2 बार खो गया था, फिर भी वापस मिल गया। एक नोट भी इधर उधर नहीं हुआ। कलयुग में इससे बढ़कर और आश्चर्य क्या हो सकता है? 5वें व्यक्ति से जब पूछा गया तो वो बोला, मैनेजर साहब, यदि पीटर महाशय का नाम मेरे जीवन से नहीं जुड़ता तो मैं कहीं का नहीं रहता। यदि आपके पास समय हो तो बता देता हूँ। मैनेजर की उत्सुकता बढ़ गई, क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसको धीरे धीरे लगने लगा था कि पीटर कोई देवदूत है। उसने ग्रीन सिग्नल दिया, ओके गो ऑन। आंसू पोंछकर खोया खोया सा वह व्यक्ति बोलने लगा, मैनेजर साहब, आज मैं स्वर्ग में हूँ, कारण है पीटर महाशय। परंतु भूतकाल में मैं एक भयंकर व्यसनी था, यानी कि एडिक्ट था। एक वेश्या के पीछे मैं अपना तन बर्बाद कर रहा था और मेरा मन सत्वहीन बन चुका था। मेरी पत्नी जानती थी और कोशिश भी बहुत करती थी समझाने की, पर मैं ठहरा पशु, विवेकहीन जानवर। मुझ पर उस सुशील नारी की अच्छी बातों का कुछ भी असर नहीं होता था। मुझे तो वेश्या के साथ स्वर्ग जैसा सुख और प्रेम का आभास होता था और न जाने कितना धन मैं लुटा चुका था उस बिना प्रेम की स्वार्थी वेश्या के पीछे। एक दिन बैंक से पैसे लेकर मैं सीधा वेश्या के पास जाने वाला था। योगानुयोग मैं चेक क्लियरेंस के लिए मिस्टर पीटर के पास आया। काफी भीड़ थी उनके काउंटर पर, लेकिन फिर भी किसी इनविजिबल एनर्जी अट्रैक्शन से मैं वही बैठा रहा, इंतजार करता रहा और बेंच पर बैठा रहा। मेरे सामने बस एक ही चेहरा था, उस वेश्या का। स्वर्ग की परी जैसी मेरी सुंदर सुशील पत्नी घर में दुखी होकर आंसू बहा रही थी, पर पत्नी का चेहरा मैं अपने दिल में या दिमाग में आने ही नहीं देता था। मिस्टर पीटर ने मुझे पैसे गिन कर दिए। मैंने पैसे लिए और थोड़ा चला ही था कि अचानक मेरे मन में बिजली के जैसे एक विचार आया, बाप रे, आज दिन तक वेश्या के पीछे यानी कि प्रोस्टिट्यूट के पीछे मैंने कितना पैसा वेस्ट कर दिया और उसके कारण मैंने प्रेम और स्नेह की दिव्य मूर्ति ऐसी सुशील पत्नी को कितना परेशान किया। धिक्कार हो मुझ पापी को, पशु को। और उसी दिन उसी समय मैंने दृढ़ संकल्प किया कि मर जाना कबूल है पर वेश्या का चेहरा भी नहीं देखूंगा। बैंक से निकलकर मैं सीधा चर्च में गया और परमात्मा का आभार माना कि हे प्रभु, ऐसा सद्विचार देकर यानी कि अच्छा विचार देकर आपने सचमुच बहुत बड़ा उपकार किया है और मेरा जीवन बचा लिया है। उसी रात को एक सपना आया और उसमें मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो भगवान मुझे कह रहे हैं, भाई सद्विचार हमने नहीं, उस कैशियर ने दिया है। वह व्यक्ति आगे बताता है, दूसरे दिन आया सीधे बैंक में तो यह भी नोटिस